ये कहानी सुनते ही आपकी भी आंखें भर आएंगी। क्या आप जानते हैं कि एक बेहद प्यारा सा गाना दरअसल एक बेटे की अपने पिता के लिए लिखी गई श्रद्धांजलि बन गया था। जी हाँ, आज हम आपको ले चलेंगे 1982 की उस फिल्मी दुनिया में जिसने हमें हंसाया भी, रुलाया भी और जिंदगी की मासूम खुशियों को जीना सिखाया। ये कहानी है फिल्म शौकीन के उस गीत की जिसे सुनते ही मन कहीं दूर पुराने दिनों में चला जाता है। जब भी कोई कंगना बोले, पायल छनक जाए, सोई सोई दिल की धड़कन सुलग सुलग जाए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है उस जगह जहां हर गाने के पीछे छिपी एक दिल छू लेने वाली कहानी आपके सामने आती है। फिल्म शौकीन का नाम आते ही मन में रंगीन तस्वीर बन जाती है। बासु चैटर्जी की ये फिल्म अशोक कुमार, A.K. हंगल, उत्पल दत्त जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ मिथुन चक्रवर्ती और रति अग्निहोत्री की ताजगी लेकर आई थी। लेकिन असली जादू था फिल्म का संगीत, जो रचा था पंचम दा यानी राहुल देव बर्मन ने। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गाने के पीछे की कहानी कितनी भावुक है? जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर। ये गीत सिर्फ रोमांटिक नहीं बल्कि एक बेटे की अपने पिता के प्रति असीम श्रद्धा का प्रतीक है। पंचम दा के पिता थे संगीत सम्राट सचिन देव बर्मन। 1968 में सचिन दा ने एक बंगाली गीत रचा था, पायल खाने बाजे, जिसके बोल लिखे थे मीरा देवी बर्मन ने, जो पंचम दा की माँ थी। सालों बाद जब बासु चैटर्जी ने पंचम दा को बुलाकर कहा, इस धुन को शौकीन के लिए नया रूप दो, तो पंचम दा की आंखें भर आईं। उन्हें अपने बाबूजी की याद आ गई। उस पल उन्होंने तय कर लिया, इस गीत को कोई और नहीं बल्कि उनके पिता के मानस पुत्र किशोर कुमार ही गाएंगे। जब किशोर दा को ये पता चला कि ये धुन सचिन दा की रचना पर आधारित है, तो उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई। सचिन दा उनके लिए सिर्फ संगीत गुरु नहीं थे बल्कि पिता समान थे। रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जब वे माइक के सामने खड़े हुए तो उनके मन में पुराने दिन ताजा हो गए। उन्हें याद आया कैसे वे और सचिन दा साथ में बैठकर नई धुनों पर बातें करते थे, कैसे सचिन दा की आंखों में संगीत के लिए वो बेपनाह प्यार चमकता था, कैसे उन्होंने अपने गीतों में अपनी आत्मा उंडेल दी थी। उन्हें वो पल याद आए जब रिकॉर्डिंग के बाद दोनों देर तक बैठकर चाय पीते और संगीत की बातें करते रहते। रिकॉर्डिंग के उस पल में किशोर दा का मन जैसे अतीत में लौट गया। उनकी आंखों में अपनापन था, आवाज में वो दर्द था जो सिर्फ अपनेपन से आता है। उन्होंने पंचम दा से धीरे से कहा कि अगर मैं शुरुआत में एक हमिंग से शुरू करूं तो कैसा रहेगा। पंचम दा ने बिना सोचे हामी भर दी। यही हमिंग इस गीत का जादू बन गई। जैसे सचिन दा की आत्मा उस धुन में समा गई हो। कवि योगेश ने ऐसे शब्द लिखे जो सीधे दिल में उतर जाते हैं। कली कली झूमर भौरा, अगन पे जल जाए पतंगा, अगन पे जल जाए। हर पंक्ति में ठहराव है, हर शब्द में भाव है, जैसे जीवन की छोटी छोटी खुशियों की महक शामिल हो। ये गीत सिर्फ धुन में ही एक बेटे की अपने पिता के लिए छुपी यादों और भावनाओं का सफर है। एक ऐसा एहसास जो आज भी हमारे साथ है। रिकॉर्डिंग पूरी होने के बाद स्टूडियो में एक पल ऐसा आया जब सब चुप हो गए, मानो हर कोई उस संगीत में छिपे भाव को महसूस कर रहा हो। पंचम दा की आंखें भर आईं और किशोर दा की आवाज में वही अपनापन गूंज रहा था जो सिर्फ रिश्तों की मजबूती से आता है। जब भी कोई कंगना बोले, पायल छनक जाए। सुने तो महसूस कीजिए वो प्यार और अपनापन जो आज भी समय की परवाह किए बिना हमारे दिलों में बसता है। आपको क्या लगता है, क्या संगीत सच में यादों और रिश्तों को जोड़ता है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगली बार हम आपके लिए एक और सुरमई कहानी लेकर आ सके। तब तक खुश रहिए, संगीत से प्यार करते रहिए और संगीत की इन कहानियों के साथ जुड़े रहिए।